विधानसभा में पहुंचा हूं और मेरी समस्त दलित समाज से और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज से अपील है कि अपनी छोटी बहन मनीषा सागवान को और गुम्बद को बनवाने के लिए इमीडिएटली ना विधायक होते हुए अपने पर्सनल कोर्स से मनीषा मैडम जी ने उसी वक्त वो गुम्बद बनाने का कार्य एक पार्टी को दे दिया और दूसरे दिन ही वहाँ पे काम चलना शुरू हो गया। आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहा कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने वाला अगर कोई समाज है तो वाल्मीकि समाज है। ये अपनी कुल आवास है। जहाँ जहाँ अपना समाज है वहाँ हमें पूरा भारी बहन मनीषा सागवान जी के बारे में समर्थन मिल रहा है और बहन सागवान दूसरी जा रही है तो हम मोदी के पास जाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहन मनीषा सागवान के हाथ मजबूत करें। मैं प्रोफेसर राजेश वैद्य, पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग और डिविजनल कोऑर्डिनेटर करनाल लोकसभा। आज मैं अपनी छोटी बहन मनीषा सागवान के लिए वोटों की अपील करने के लिए दादरी विधानसभा में पहुंचा हूं और मेरी समस्त दलित समाज से और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज से अपील है कि अपनी छोटी बहन मनीषा सागवान को, जो पूरे हरियाणा में एकमात्र पीएचडी है, सबसे शिक्षित है, युवा है और इसका जो है जीत निश्चित है। इस जीत में हम सबको भागीदारी करनी है अपनी, और मैं अपने समाज से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस जीत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ये जो है मिनिस्टर बनेगी। और इस इलाके का जो सूखा है, जो हम विकास को तरस गया है दादरी विधानसभा, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ तो कितना बुरा हाल है, सड़कों की कैसी खस्ता हालत है, पानी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं। तो ऐसे में ये जो हमारी बहन है मनीषा सागवान दादरी विधानसभा का विकास करेगी। और इन सब मुद्दों को लेकर मैं समाज में आया हूँ। हमारे वाल्मीकि समाज के भाई पूर्व सरपंच है राजेश वाल्मीकि जी, और ये हमारा जो एससी मोर्चा है कांग्रेस पार्टी का, उसके भी जिला प्रधान हैं। हमारे साथ अपने संजय बिडलान जी हैं, सुंदरलाल जी है, हमारे कौशल प्रधान जी है, राधेश्याम बोध जी है, विक्की जी है, काफ़ी लोग हमारे जो है समाज के लोग। हमने कल भी मीटिंग ली थी। राकेश कागड़ा जी है, सुरजीत सम्राट है, दीपक बिडान है, नितिन है, विनय है, लक्की है, मास्टर रमेश टिकाव जी है, मास्टर अनिल कागड़ा जी है, शिव कुमार जी है और नरेश बुढ़ा जी हमारे मित्र है। वो भी तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों से हमने मुलाकात की है और लोगों में इनके प्रति इतना उत्साह है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भाई इतने नेक परिवार है जिनमें इंसानियत और सेवा भावना कूट कूट कर भरी है, तो इनकी जीत निश्चित है। और आज हम दादरी में यही प्रार्थना करने पहुंचे हैं और आपके दादरी दस्तक चैनल के माध्यम से भी हम पूरे समाज को, 36 बिरादरी के लोगों को और विशेष तौर पर दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रार्थना करते हैं कि बहन मनीषा सागवान के जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके हाथ मजबूत करे, उनको अधिक से अधिक वोट दे ताकि आपके बच्चों का भविष्य बन सके और आपके शहर का विकास हो सके। सर 2 दिन से आप दादरी हल्के में हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी क्या पकड़ मनीषा सागवान जी बना पाई? देखिए, मनीषा सागवान पिछले 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो 2019 में उनका पूरा नाम था और इस बार पार्टी ने उनकी ईमानदारी को, उनकी वफादारी को, उनकी मेहनत को सलाम करते हुए उनको कांग्रेस का टिकट दिया है। और जितनी भी रैलियां यहाँ पर हुई है, जितना भी कांग्रेस के प्रोग्राम हुए पिछले 10 साल में, तो मनीषा सागवान सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रही है। उनके साथ महिलाओं का जो जुड़ाव है, दलित समाज का जो जुड़ाव है, बैकवर्ड समाज का जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव देखते ही बनता है। और कांग्रेस हाईकमान ने माना कि अगर दादरी विधानसभा में, या मैं भिवानी की बात करूं, भिवानी शहर की बात करें, भिवानी जिले की बात करें, दादरी जिले की बात करें, तो मनीषा सागवान सब पर भारी पड़ती है और ये भारी बहुमत से जीतने जा रही है। ये सिद्ध भी हो जाएगा। वाल्मीकि समाज में आप मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, कितना खरा उतर पाएंगे आपके संदेश के ऊपर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज हमेशा से रीढ़ की हड्डी रहा कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने वाला अगर कोई समाज है तो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि कौम एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है। सिख धर्म के जब 9वें गुरु तेग बहादुर का शीश काट कर औरंगजेब ने दरियागंज में डाल दिया, वहाँ पर चांदनी चौक पर रख दिया, तो उस शीश को भाई जैता, जिसको बाबा जीवन सिंह के नाम से जाना जाता है, वो उस शीश को उठा कर लेके आए थे और गुरु गोविंद सिंह जी को सौंपा था। तो वो भी वाल्मीकि समाज से थे। अब चाहे हमारे
भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उनके जो बच्चे थे दोनों लव कुश, उनको शिक्षा दी हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी ने। तो हमेशा वाल्मीकि समाज जो हमेशा आगे रहा है, मदद को आगे रहा है और हमेशा एक विचारधारा से जुड़ा रहा है, कांग्रेस विचारधारा से। और अब भी ये दादरी विधानसभा में बहन मनीषा सागवान को सब अपना वोट देंगे, ऐसा मुझे उन्होंने विश्वास दिलाया है। हमारी पूरी टीम है और हम बहुत से लोग हैं जो आए नहीं हैं आज, उनसे भी हम मिलेंगे और सब साथी मिलकर बहन मनीषा सागवान का एक बड़ा प्रोग्राम जल्दी ही कराएंगे। आप समाज की बात करें तो मौजूदा पार्षद चरखी दादरी वार्ड नंबर 11 से विनोद जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं सुनील सांगवान के पक्ष में हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? विनोद जी हमारे भाई है और विनोद जी के सामने चुनाव लड़ा हमारे बीच बैठे सुंदरलाल जी भी, तो विनोद जी से बात करेंगे। देखिए अब सरकार आ रही है और हमारा समाज हमेशा से उपेक्षित रहा है और बहन सागवान जीतने जा रही है, तो हम विनोद जी के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप बहन मनीषा सागवान के हाथ मजबूत करें, इनके साथ जुड़े। हमारे पूरे वाल्मीकि समाज की पंचायत उनसे रिक्वेस्ट करने जाएंगी। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो बहन मनीषा सागवान है हमारे धर्मगुरु हैं, वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े राष्ट्रीय संत हैं शुक्राचार्य दर्शन रत्न रावण जी। तो उन्होंने एक बार वाल्मीकि उपवन के लिए एक शेड के बात की कि दान कराया जाए शेड का, तो मैंने इनसे बात की मनीषा बहन जी से, तो उन्होंने तत्काल वहाँ पर एक शेड का निर्माण कराया। तो ये दानी लोग हैं, बताइए इनको वहाँ चुनाव लड़ने। तो ये दर्शाता है कि ये लोग वाल्मीकि समाज के कितने बड़े हितैषी हैं, इन्होंने तत्काल अपने निर्माण कार्य में मदद की। तो वाल्मीकि समाज ऋणी है इसका। तो ऐसे में हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम बहन मनीषा सागवान के हाथ मजबूत करें। जी संजय भाई, राजेश वैद्य जी आपके समक्ष पहुंचे, 2 दिन से आपके साथ बने हुए हैं, तो आपका क्या कहना, कितना आश्वासन आप इनको दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके दादरी दस्तक चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप निरंतर जनता के बीच रहते हैं और जनता की आवाज़ नेताओं तक पहुँचाते हैं। राजेश वैद्य जी प्रोफेसर साहब हैं और वाल्मीकि समाज से गहरा इनका लगाव और रिश्ता है। ये एक शिक्षित वर्ग से आते हैं और शिक्षित वर्ग से होने के नाते समाज को समय समय पर एक मार्गदर्शन का काम भी ये करते रहते हैं। और इनके जीवन के बारे में बताया जाए तो ये भी एक गरीब घर से उठ कर के आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बीच इन्होंने अपनी शिक्षा के बूते पर बाबा साहब के जो दिशा निर्देश है, बाबा साहब की कलम है, उसको उजागर करने का कार्य किया है। और समाज की बात करें तो रात को भी प्रोफेसर साहब हमारे साथ थे, समाज में अपना मैसेज संदेश लेकर के आए। बहन मनीषा सांगवान जी के लिए इन्होंने अपील की है समाज से कि वो एक बहुत ही आस्थावान हृदय की लेडीज है और इनके जो परिवार के लोग हैं सभी आस्थावान हैं और हर जाति विषय समाज से मतलब एक अच्छी भावना से मिलते हैं। और इन्होंने यही अपील की है समाज से कि मनीषा सांगवान जी के हाथ मजबूत करें, उनको इस बार विधानसभा में भेजकर एक अच्छा कार्य करें ताकि हर समाज को, पूरे दादरी हलके को अच्छे से विकसित कर सके और विकास के कार्य है मजबूती से कर सके। और बात करें जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, उनकी आस्था का जो जिक्र किया है, जालंधर में वाल्मीकि उपवन नाम से जो एक बहुत ही भव्य मंदिर बना है, उसमें भी उन्होंने अपना सहयोग किया है। इसी तरह चरखी दादरी में भी हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर पे मनीषा सांगवान जी आई थी भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पे, तो समाज ने उनको बताया कि हमारे मंदिर पे मैडम जी वो नहीं है गुम्बज, और गुम्बज को बनवाने के लिए इमीडिएटली ना विधायक होते हुए अपने पर्सनल कोष से मनीषा मैडम जी ने उसी वक्त वो गुम्बज बनाने का कार्य एक पार्टी को दे दिया और दूसरे दिन ही वहाँ पे काम चलना शुरू हो गया था। आज भगवान वाल्मीकि मंदिर भव्य रूप में स्थापित है चरखी दादरी में। अपना भरपूर योगदान मनीषा सांगवान जी ने किया है, तो हम समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे कि मनीषा सांगवान जी की आस्था को देखते हुए और उनका एक जो नेचर है सबसे मिलनसार है, उसको देखते हुए समाज को उनका ये सहयोग करना चाहिए। आज इनके हाथ मजबूत करेंगे तो आगे इन फ्यूचर भविष्य में भी हम उनसे
समाज के जो कार्य हैं, समाज में नौकरी का काम है, समाज में कोई किसी प्रकार की भी एक जन सुविधा है वो लेने का काम मनीषा सांगवान जी से हम करते रहेंगे। जी राजेश जी, गोघाट गांव अंदरवाड़ से आप आते हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, तो आपने क्या वैद्य जी को एक आश्वासन दिया है? देखिए, हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर राजेश वैद्य जी जो कि पीएचडी इंग्लैंड से और पूर्व सदस्य हरियाणा लोक सेवा आयोग के मेंबर भी रहे हैं और अभी हाल में विधानसभा से टिकटार्थी नंबर 1 रहे हैं हर सर्वे में। नीलो खेड़ी विधानसभा से रहे हैं। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा वैद्य जी के बारे में, हमारे बीच में जैसे आप 2 दिन से हैं, शहर में भी हैं। और रही बात गांव की, गांव के अंदर हम वैद्य जी को लेके जा रहे हैं। सांजरवास है, मिस्री है, रानीला है, जहाँ ये अपने कोलावास हैं, जहाँ जहाँ अपना समाज है वहाँ हमें पूरा भारी बहन मनीषा सांगवान जी के बारे में समर्थन मिल रहा है। और हम वैद्य जी को साथ लेके जा रहे हैं और हमारे को पूरा आश्वासन लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि मनीषा सांगवान एक ऐसी शिक्षित दादरी विधानसभा से सदस्य हैं जो कि हर गरीब परिवार में पहले से ही, चाहे किसी लड़की का कन्यादान हो या किसी दुख में हो, हर प्रकार से इन्होंने अपना पूरा योगदान रहा है। और पूरे शिक्षित होने के नाते भी मैं ये कहूँगा कि समाज का भला, हमारे जैसे गरीब समाज का भला एक शिक्षित होने के नाते ये जो समझ सकती हैं और कोई समझ भी नहीं सकता। तो हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि हम अपना वोट मनीषा सांगवान जी के पक्ष में पुरजोर से देंगे। डॉक्टर साहब को आप गाँव में ले जा रहे हैं, तो जो लोगों से मिलवाएंगे उनसे आप पहले भी मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है या पहली बार ही आप मिले? देखिए, हम डॉक्टर मनीषा सांगवान जी के साथ पहले भी जो जनरल दौरा था उसमें घूमे हैं और उसमें भी हमने समाज के लोगों से और सभी से मिले भी हैं और पूरा आश्वासन भी दिया है। और उसी आश्वासन को पूरा करने के लिए हम राजेश वैद्य जी के साथ जा रहे हैं। और आश्वासन तो हमें पूरा दे ही चुके हैं मनीषा सांगवान जी के पक्ष में, लेकिन अब तो हमें सिर्फ उसको जाके एक पूरी राजेश वैद्य जी के माध्यम से उस हाजिरी को पक्का करना है।